ये मेरी आवाज है या पंखे और ट्रैफिक का इंटरव्यू चल रहा है? ऐसी ऑडियो के साथ ये वीडियो अपलोड कैसे करूं? परेशान मत हो, कैपकट के ऑडियो टूल्स के बाद सिर्फ आपकी आवाज़ सुनाई देगी, शोर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फराह ज़ीशान है। आज हम कैपकट में ऑडियो एडिटिंग सीखेंगे। आज हम सीखेंगे बैकग्राउंड नॉइज़ ख़त्म करना, वॉल्यूम को बेहतर बनाना और अपनी वीडियोस को प्रोफेशनल साउंड देना। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा लेक्चर है ऑडियो एडिटिंग के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम किसी भी वीडियो से ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ये एक वीडियो मैंने इंस्टाग्राम से ली है अभी फ़िलहाल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें अगर इस वीडियो की सिर्फ वीडियो चाहिए और हमें इसकी वॉइस नहीं चाहिए, या हमें इसकी वॉइस जो है एक्सट्रैक्ट करनी है और फिर हम चाह रहे हैं कि फिर हम ये वीडियो हटा दें और हम अपनी मर्ज़ी से कोई और इसमें वीडियो अप्लाई कर दें, तो उसका तरीका ये है कि हमने इस वीडियो को सिलेक्ट करना है। जब भी हमें कोई भी फीचर अप्लाई करना है या कोई चेंजेस करनी है, तो सबसे पहले हमें उस फीचर को, उस वीडियो को या इमेज को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, वरना उसके बगैर हम उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। उसके बाद आगे हम ऐसा करेंगे, जब नीचे हम देखेंगे ऑप्शंस में, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो। ठीक है, और ये देखें यहाँ पर भी प्रो का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि अगर आपके पास कैपकट प्रो है तो ही आप ये काम कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, वीडियो को एक्सट्रैक्ट, ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से ऑडियो को शॉर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई और वीडियो लगा सकते हैं। अब जैसे कि ये वीडियो मुझे नहीं चाहिए और मैं चाह रही हूँ कि इसके ऊपर मैं कोई और वीडियो लगा दूँ, तो मैं यहाँ से इस वीडियो को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये जो है डिलीट यानी कि वीडियो हो गई, लेकिन ऑडियो एज इट इज़ मेरे पास है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर ऊपर इमेजेस ले लूँ और कोई भी जो है वीडियो ले लूँ और फिर वही ऑडियो, सेम ऑडियो जो है मैं अपनी वीडियो में यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, इसका फ़ायदा एक ये है। दूसरा ये है कि इस तरह से मैं अगर इसको बैक करूं, अब ये जो अभी जो वीडियो है ना, इसके अंदर कोई वॉइस नहीं है। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो अगर मुझे ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं इसकी ऑडियो जो है वो डिलीट करके इसके अंदर अपनी कोई वॉइस ऐड कर सकती हूँ और मैं वीडियो को जो है वो अपनी वीडियो बना सकती हूँ। तो ये था यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ तक हमने सीखा कि एक ऑडियो को किस तरह से वीडियो से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी किसी वीडियो में कोई भी हम अपनी वॉइस जो है या वॉइस ओवर ऐड कर सकते हैं, या कैपकट से ही कोई दूसरा साउंड या कोई साउंड इफेक्ट जो है हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो फिलहाल मैं ये वाली जो वॉइस थी, ये मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। अब जैसे ही मैंने डिलीट किया है इसे, ये देखें। ठीक है, मैं जाऊँगी ऐड ऑडियो पे। ऐड ऑडियो पे जाऊँगी तो नीचे सबसे पहले एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन था, तो देखें वो एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे भी शो हो रहा है और वहाँ पे भी था जब मैंने आपको बताया था। ठीक है, दूसरी ऑप्शन में है साउंड का। साउंड में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर फिर हमें कैपकट की अपनी जो लाइब्रेरी है वो ओपन हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारी वॉइसेस होती हैं, हर तरह की साउंड इफेक्ट्स भी होते हैं, वॉइस ओवर भी होते हैं। इसके अलावा कोई नात है वो भी है, स्पीचेस होते हैं, यानी कि जो भी हमें चाहिए फिर हम वो यहाँ पर लिख लेते हैं। वो तो फिर अगर यहीं से हमें कोई चीज़ लेनी है, कोई वॉइस लेनी है, वो हम यहाँ से ले लेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कोई नात लिखती हूँ, नात, मैंने सिर्फ नात लिखा और देखें नात जो है ये मेरे पास बहुत सारी जो इसके अंदर इसकी अपनी लाइब्रेरी में होंगी वो आ जाएंगी। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से कोई भी नात सेलेक्ट करके, मुझे जस्ट यहाँ पर प्लस का साइन जो आ रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे मैं ये एक नात सुनाती हूँ, तो हम पहले इसके साउंड सुन सकते हैं कि ये कैसी वॉइस है, या हमें जो है चाहिए कि नहीं चाहिए, ये हमारी अपनी मर्जी होती है। अगर हमें अच्छी लगी तो हम यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही प्लस पे क्लिक करते ही वो हमारी जो वॉइस है, वो साउंड है, वो हमारी वीडियो के पास, यानी कि वीडियो में जो है हमारे ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर हमें यहाँ से कोई वॉइस नहीं लेनी और हमने अपनी कोई वॉइस ओवर पहले से बना के रखी है, यानी कि खुद से कोई रिकॉर्ड की है या एआई वगैरह से जनरेट की है, तो हम जाएंगे यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन में, फाइल्स के ऑप्शन में। ठीक है, अब एक्सट्रैक्टेड में देखें, जो मैंने एक्सट्रैक्ट की थी वो मेरे पास शो हो जाएगी। जो भी हमने एक्सट्रैक्ट ऑडियो यानी कि किसी भी वीडियो से अगर एक्सट्रैक्ट करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सीधे हम जाएंगे, मिसाल के तौर पर देखें, मैं ये समझाती हूँ आपको किस तरह से होता है एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो। अब मैं जिस ऑडियो पे भी क्लिक करूँगी ना, सिर्फ उसकी साउंड जो है वो वहाँ पर चली जाएगी, जैसे कि मैंने ये किए। ठीक है, अब एक्सट्रैक्ट एंड ऐड ऑडियो जैसे ही मैं करूँगी तो ये वीडियो वहाँ नहीं जाएगी, बल्कि इसकी जो वॉइस होगी वो वहाँ चली जाएगी। एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर देखिए उस वीडियो से ऑडियो खुद ब खुद यहाँ पर आ गई और मैं इस तरह से, अब मैं चाहूँ तो इसको फिर ले जाऊँ वहाँ पर टाइमलाइन पे। ये देखिए, ठीक है, ये टाइमलाइन पर ये बारी आ गई। और अगर मुझे ये भी नहीं करना तो फिर हम जाएंगे दोबारा से साउंड पे, फिर हम फाइल्स पे जाएंगे
यानी कि ये हमारी फाइल यानी कि हमारी जो मेमोरी होती है या हमारी जो फाइल्स होती हैं मोबाइल के अंदर, डिवाइस के अंदर, ये उसका ऑप्शन होता है। या फिर मैं जाऊँगी डिवाइस में, यानी कि डिवाइस के अंदर अगर मैंने पहले से कोई वॉइस ओवर रिकॉर्ड करके रखी है, जैसे यहाँ पर मेरे पास कुछ वो है वॉइसेस हैं, मैं आपको ये सुनाती हूँ, ठीक है। सोचो अगर आप किसी की जिंदगी बदल सकते हो। ये मैंने एक एआई से किसी के लिए वॉइस ओवर करवाई थी, तो अगर मैं चाहूँ तो अपनी जो कोई वॉइस ओवर वो ऐड करनी है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी वॉइस ओवर यहाँ पर ऐड करते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है ऑडियोज़ के लिए या साउंड के लिए, साउंड इफेक्ट्स यानी कि साउंड इफेक्ट्स। अब मिसाल के तौर पर जैसे साउंड इफेक्ट्स उनको कहते हैं जैसे कोई बिल्ली की आवाज़ है, घड़ी की आवाज़ें हैं, पानी की आवाज़ है। अगर हमारी वीडियो में इस तरह की कोई आवाज़ें हम चाह रहे हैं कि वीडियो में नहीं है लेकिन जहाँ जहाँ कोई ऐसा सीन आए कि हमें उसकी आवाज़ भी चाहिए, जैसे घड़ी चल रही है, घड़ी की टिक टिक है, या फिर दरवाज़ा खुल रहा है, या कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, तो वो सारे जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं ना, फिर वो हम यहाँ पे मिलते हैं। फिर हम जो भी हमें लिखना हो, जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर हमने क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है क्लिक, ठीक है, क्लिक लिख दिया। जैसे कि घड़ी की आवाज़ होती है ये, या माउस की होती है, माउस चल रहा होता है उसकी क्लिक टिक इस तरह से साउंड आती है। या मैंने क्लॉक अगर मैं लिख दूँ तो फिर क्लॉक की कोई वॉइस होगी, वो वहाँ पर अगर कहीं क्लॉक की कोई सीन आ रहा है कि घड़ी चल रही है, उसका हमें साउंड चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, ये देखें इस तरह से फिर ये साउंड होती है, ठीक है। हम पहले इसको हमेशा यानी कि सुनते हैं कि हमारे हिसाब से वो ठीक है या नहीं है, और फिर ही हम उसको ऐड करते हैं। जिस तरह से यूट्यूब वगैरह में आपने देखा होगा सब्सक्राइब का जो ऑप्शन आता है, फिर वहाँ पर एक बटन होता है, उसका क्लिक का अमूमन होता है कि बेल क्लिक पे आप बटन दबाएं या प्रेस करें बेल आइकन, तो टिक करके आपको आवाज़ आ रही होती है, तो वो सारी जो है वॉइसेस यहीं से ऐड की जाती हैं। अब जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करूँगी तो ये जो साउंड है ये मेरी टाइमलाइन पे चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम साउंड इफेक्ट्स करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि बहुत ज़्यादा एक और चीज़ बता दूँ कि जैसे कि यहाँ पर अब ये बहुत लॉन्ग है लेकिन हमारा सीन शॉर्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग करके शॉर्ट कर सकते हैं ऐसे। और फिर मैं चाह रही हूँ कि अगर मेरी जो वॉइस है ये मुझे और मज़ीद आगे कहीं चाहिए, तो मैं दोबारा से वहाँ ना जाऊँ, बल्कि मैं यहीं से इसको लेकर इसको डुप्लीकेट कर लूँ। तो मैं ऐसे ये यहाँ पर सिलेक्ट हुआ हुआ है, यहाँ से मेरे नीचे डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, मैं जाऊँगी डुप्लीकेट पर, और डुप्लीकेट पर जैसे ही मैंने डुप्लीकेट किया, मेरे पास इसकी कॉपी आ गई। अब मैं इसको क्या करूँगी कि यहाँ से पकड़ के ऐसे मैं लेके जा सकती हूँ आगे, यानी कि जितना मुझे लंबा करना है इसको अपनी वीडियो के हिसाब से शॉर्ट करना है वो करूँ। और फिर यहाँ पर मुझे अगर थोड़े से सीन के बाद आगे लेके जाना है तो मैं इसको पकड़ के रखूँगी, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको पकड़ के, और मैं जहाँ चाहे इसको जिस सीन पर चाहे मैं आगे ले जा सकती हूँ अपनी वीडियो में कहीं पर भी, बस हमें इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। प्रेस करके रखना है, और फिर जो है कहीं पर भी जो हम ड्रॉप करेंगे इसको तो वो वहीं पर जाके सेट हो जाएगा, यानी कि जो भी सीन है वहाँ पर हमें वो साउंड चाहिए तो जस्ट हमने वहाँ पर उसको लेकर जाना है और उसके हिसाब से उसकी लेंथ को एडजस्ट करना है इस तरह से पकड़ के। नेक्स्ट जो है साउंड वगैरह का जो ऑप्शन है उसमें है रिकॉर्ड का ऑप्शन। रिकॉर्ड में हम अपनी ही वॉइस अगर यहीं पर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लाइक हमारे पास कोई वीडियो है जो हमने बना ली है लेकिन इसके अंदर कोई वॉइस नहीं है कोई, और हम चाह रहे हैं कि हम डायरेक्ट कैपकट पे जो है वो वीडियो चलती रहे और साथ साथ हम उसका जो है अपनी ही वॉइस में यानी कि करना चाह रहे हैं वॉइस ओवर, तो हम जाएंगे फिर रिकॉर्ड वाले ऑप्शन में। रिकॉर्ड में अब हम जाके क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर हमारे पास सेंटर में जो ब्लू कलर का ऑप्शन आ रहा है माइक बना हुआ है, जब हम यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे तो ये 3 सेकंड के वक्त के बाद अब देखें यहाँ पर मेरी आवाज़ जो है ये रिकॉर्ड हो रही है। अब जो मैं बोल रही हूँ, जो कुछ भी बोल रही हूँ ना, वो साथ साथ यहाँ पर रिकॉर्ड भी होता जा रहा है। तो अगर मुझे इसको यहीं स्टॉप करना है तो मैंने दोबारा से इसको क्लिक करना है, तो वो जो है आवाज़ यानी कि मेरी रिकॉर्ड जो हुई भी थी अब वो वहीं तक जो है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको एरो पे क्लिक करूंगी, तो ये देखें अब मैं आपको उसकी वॉइस भी सुना देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरी आवाज़ जो है ये रिकॉर्ड हो रही है। अब जो मैं बोल रही हूँ, जो कुछ भी बोल रही हूँ ना, वो साथ साथ ठीक है होना उसमें इस तरह से जो है हम अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एक स्क्रिप्ट के जरिए, टेक्स्ट के जरिए जो है ऑडियो जनरेट कर सकते हैं कैपकट में, ठीक है। यहाँ पर है टेक्स्ट टू ऑडियो का ऑप्शन, यहाँ पर जब मैं सेलेक्ट करूंगी तो मेरे पास एक बॉक्स बना आएगा, तो जहाँ पर मुझे अपना प्रॉम्प्ट या अपनी जो स्क्रिप्ट है जो मैं वॉइस ओवर करवाना चाहती हूँ वो मुझे पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने चैट जीपीटी से जो है यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखवा दिया था, एक स्क्रिप्ट लिखवा ली थी, यानी कि चैट जीपीटी से अगर आपके पास अपनी कोई राइट की हुई है, आप अपनी तरफ से लिखना चाह रहे हैं, कहीं से कॉपी करना चाह रहे हैं, कुछ भी जो आपको वॉइस ओवर करवानी है वो आपने लेकर जस्ट यहाँ पर कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर देना है ऐसे, ठीक है। इसकी एक यानी कि लिमिट होती है, बहुत ज़्यादा हम लेंथी नहीं कर सकते, तो कोशिश हमें ये करनी है कि हम छोटी ही इसको वो क्या नाम है स्क्रिप्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथी ना दें क्योंकि फिर ये नहीं करेगा वॉइस ओवर। अच्छा, उसके बाद नीचे फिर हमें ये
हमारे पास यूँ समझ लें कि अवतार्स हैं या वॉइस ओवर एआई वॉइस ओवर के हमारे पास मॉडल्स हैं। बहुत सारे होते हैं, हम चाहें तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उर्दू में जो है ये वॉइस ओवर नहीं करता। अभी इसकी जो है इनकी इसकी ग्रिप जो है उर्दू में नहीं है, तो उर्दू में जो है वॉइस ओवर नहीं होगी। उर्दू में फिर आपको किसी और टूल से करवानी पड़ेगी, डायरेक्ट आप यहाँ से नहीं कर सकते, ठीक है। ये इंग्लिश में ही होगी या इंग्लिश के अलावा और कुछ लैंग्वेजेस हैं उसमें हो जाती है। तो मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर सुना देती हूँ वॉइस। Sometimes life feels Sometimes life feels. यहाँ पर मुख्तलिफ वॉइस ओवर्स हैं, मुख्तलिफ Sometimes life feels. वॉइस ओवर्स हैं, मॉडल्स हैं। यहाँ पर देखें एक छोटा सा बच्चा है, इसकी भी है, यानी sometimes life feels हमें वॉइस ओवर करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। और फिर नीचे जो है उनका नाम भी लिखा हुआ है कहीं कहीं, sometimes life feels ठीक है। ये एक मैं ले रही हूँ, ये मुझे कुछ बेटर लग रहा है। अब मैं चाहती यानी कि यहाँ पर हम इसकी स्पीड वगैरह एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर मुझे बहुत स्लो लग रही है तो मैं बढ़ा सकती हूँ या उसको कम कर सकती हूँ। फिलहाल मैं डिफॉल्ट सेटिंग पे मैंने यानी कि वो एक सेलेक्ट करके अब मैं जाऊँगी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जब मैं क्लिक करूँगी तो ये मुझे एक ऑप्शन देगा कि जो मेरी वॉइस ओवर है इसके साथ साथ इसमें ये ऑप्शन आता है कि आपकी वॉइस ओवर के साथ साथ इसके ऊपर जो स्क्रीन के ऊपर जो है वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। जो कैप्शन होता है वो ऑटो कैप्शन यानी कि वॉइस के साथ ही जनरेट हो जाता है, हम उसको यानी कि ऑफ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहा है वो कि स्प्लिट ऑटोमेटिकली यानी कि स्प्लिट यानी कि वो खुद ब खुद हो जाए वॉइस के हिसाब से, हर सीन के हिसाब से जो हमारी वॉइस है उसके हिसाब से ही टेक्स्ट हमारा स्प्लिट हो जाए। या फिर नेक्स्ट अगर यानी कि आपको स्प्लिट नहीं करना और अपने हिसाब से एडजस्ट करना है तो बेटर ये होता है कि आप ऑटोमेटिकली पे चले जाएँ। और ये देखें अब जो है वॉइस जनरेट हो रही है। ऑटोमेटिक पे ये होता है कि फिर हमें खुद से मेहनत नहीं करनी पड़ती, जहाँ जहाँ जो वर्ड आएगा उसके हिसाब से हमारा वो टेक्स्ट वहीं पर चला जाएगा, ठीक है। ये देखें मैं आपको sometimes life feels heavy you try you struggle and still things don't go your way but remember this Allah never burdens a soul beyond what you can अब देखें जिस जगह पर जो वर्ड आता है ना फिर वो लाइन जो है वहीं उसके हिसाब से आती है। इसको हम अब यहाँ से हम अगर हमें कैप्शन का डिज़ाइन हमें चेंज करना है तो फिर हम वो भी कर सकते हैं। ये तो सिंपल ही आ जाता है जब आता है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है इसकी। हम चाहें तो इसको यहाँ से अब एआई स्टाइल्स में चले जाएंगे, स्टाइल्स में जाकर और फिर हम इसका जो यानी कि सेटिंग है, ये स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैंने ये कर दिया। तो अब जाके मेरा जितने भी कैप्शन है वो खुद ब खुद यानी कि पूरा का पूरा एक साथ अलग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखेंगे पूरा यानी कि एक साथ मैं सिर्फ एक टेक्स्ट पे जो भी अप्लाई करूंगी वो पूरे की पूरी हमारी जो स्क्रिप्ट है या जितना भी टेक्स्ट है वो सब पर वो एक इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो जाता है। हम देखते हैं कि हम अगर किसी भी वॉइस को अगर हमें चेंज करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं कैपकट में। यानी कि अगर हमें हमारी कोई भी वॉइस है और हम चाह रहे हैं कि वॉइस हमारी जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। यानी कि वॉइस ओवर वगैरह जो है वो सेम रहेगा, स्क्रिप्ट सेम रहेगा, लेकिन वॉइस जो है वो चेंज हो जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने अपनी वॉइस को सिलेक्ट किया, नीचे हमारे पास ऑप्शन आता है ऑडियो इफेक्ट्स का, ठीक है। ऑडियो इफेक्ट्स में जो है मुख्तलिफ किस्म के ऑडियोज होते हैं या इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी वॉइस जो है वो मुकम्मल चेंज हो जाती है। यानी कि अगर कोई मेल की आवाज़ है और हमें फीमेल में करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी बच्चे की आवाज़ में कर सकते हैं या किसी भी कैरेक्टर की आवाज़ में अगर हमें करना है, ठीक है। यहाँ पर यानी कि फ़िल्टर्स होंगे, ये फ़िल्टर्स में जो है जाके यानी कि थोड़ी सी आवाज़ को भारी करना है, बारीक करना है या मुख्तलिफ किस्म के, जैसे मैं आपको अप्लाई करके सोचो अगर आप किसी की जिंदगी बदल सकते हो हर रोज सोचो अगर आप किसी की जिंदगी बदल सकते हो। सोचो अगर आप किसी की सोचो ये इस तरह से अगर आप किसी की जिंदगी बदल सकते हो, ठीक है। ये वॉइस हमारी चेंज हो रही है। इसी तरह से यहाँ पर अगर मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टर्स जो होते हैं उसमें कुछ फेमस कैरेक्टर्स भी होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डॉल। अगर हम सोचो ये देखें, अगर आप किसी की जिंदगी बदल सकते हो हर रोज कई लोग मदद के मुंतज़िर होते हैं। आपको ये समझा देती हूँ कि हम अपनी वॉइसेस को जो है किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई वॉइस है मुझे उसकी क्वालिटी ठीक नहीं लग रही और मैं चाह रही हूँ कि उसकी क्वालिटी मैं इन्हांस कर लूँ, तो मैंने उस वॉइस को सिलेक्ट करना है और फिर क्या करूँगी मैं, वहाँ जाकर मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा इन्हांस वॉइस का, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमारी वॉइस में कोई नॉइज़ है या हमारी वॉइस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, लो है वॉइस इस तरह से, तो मैं जाके यहाँ पर अगर आप किसी की जिंदगी बदल सकते हो इसको जब हर रोज करूँगी कई लोग मदद के मुंतज़िर होते वॉइस है ना वो हैं, लेकिन enhance हो जाएगी, ठीक है। सोचो अगर आप किसी की जिंदगी इस तरह से। और दूसरी बात यह है कि मुझे अगर इसका वॉल्यूम कम करना है या बढ़ाना है तो और इसकी स्पीड जो है वो कम करनी है, ज़्यादा करनी है, तो फिर ये इसी तरह से वॉइस सेलेक्ट की मैंने और फिर नीचे जो है ये मेरे पास वॉल्यूम का ऑप्शन आएगा। अगर मेरी आवाज़ बहुत, मैंने कोई ऐसी वॉइस ओवर कर दी है कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो लो हो रही है, तो फिर मैं सोचो अगर आप किसी की जिंदगी मैं उसका वॉल्यूम बढ़ा सकती हूँ। अगर उसमें नॉइज़ है तो यहाँ पे भी नॉइज़, अगर आप किसी की जिंदगी बदल सकते हो इन हर दोनों रोज जगह पे इस तरह से नॉइज़
रिमूव का ऑप्शन हमारे पास आता है। और दूसरी बात यह है कि एक ऑप्शन आता है स्पीड का। अब स्पीड जो है हम यहाँ से पकड़ के इसको तेज कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर थी, यहाँ पर नॉर्मल थी। सोचो अगर अब आप मैं इसको यहाँ पर अगर लेके चले जाऊँ तो ये बहुत सोचो, ज़्यादा अगर आप किसी की जिंदगी बदल सकते हो हर रोज, ठीक है। सोचो, अगर आप किसी की जिंदगी बदल सकते हो। और अगर मैंने यहाँ स्लो कर दी तो फिर अब ये स्लो पे चली जाएगी। सोचो अगर आप किसी की जिंदगी सोचो अगर आप किसी की जिंदगी बदल सकते हो ठीक है। हर रोज। अच्छा, 1 पे जो है ये नॉर्मल रहती है, ठीक है। उसके बाद हम जैसे जैसे पीछे जाएंगे तो वो स्लो होती जाएगी स्पीड उसकी, और अगर हम आगे जाते जाएंगे तो वो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। अच्छा, सबसे लास्ट में जो ऑडियोज़ का जो ऑप्शन है वो होता है कॉपीराइट का, ठीक है। यानी कि जो हमारी वॉइस है ये हमें चेक करना है कि ये कॉपीराइट का यानी कि इश्यू तो नहीं आएगा अगर हम इसको अपनी वीडियो पे लगाएंगे और फिर किसी प्लेटफॉर्म पे लगाएंगे तो वहाँ पर जो है उसमें कॉपीराइट का इशू आएगा या नहीं आएगा, ये चेक करने के लिए फिर इसमें जो है कॉपीराइट का ऑप्शन होता है, देख लें ऑडियो, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर जो है फिर ये कॉपीराइट का ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो फिर वो हमें बता देगा कि आपका जो है ये साउंड या ये आपकी जो वॉइस है ये ओके है, इसमें कोई किसी किस्म का जो है वो कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ चेक करने के लिए हम चेक पे क्लिक करेंगे इस तरह से, ये देखें, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें ओके कर देगा वो। लेकिन अगर उसमें कहीं पे भी कोई ऐसा ऑप्शन आ रहा होगा कि नहीं ये आपकी वॉइस जो है वो ठीक नहीं है, इस पर कॉपीराइट आ सकता है, तो वो भी हमें वो डिटेक्ट कर देगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपनी वॉइस वगैरह को चेक कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि जब भी जाहिर है कि हम अपनी अगर वॉइस ओवर करेंगे उसमें तो कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन अगर हमने कहीं से कोई भी नात है या कोई भी वॉइस ओवर ली है किसी और के लिए है जो पहले से बहुत ट्रेंडिंग वॉइस होती हैं वो अगर हम लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमें डर होता है कि कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। तो आज का लेक्चर हमारे यहीं तक था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।